नमस्कार साथियों, एक और नई कहानी लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूं ताकि आपके इंग्लिश की नॉलेज को इम्प्रूव किया जा सके और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी से सफलता हासिल कर सकें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एम्परर अकबर वॉज इन अ हैबिट ऑफ पुटिंग रिडल्स एंड पजल्स टू हिज कोर्टियर्स। एम्परर यानी सम्राट, अकबर वॉज इन अ हैबिट ऑफ, वॉज यानी था, इन हैबिट ऑफ का प्रयोग जब करते हैं जब किसी व्यक्ति को कोई काम करने की आदत हो जाती है। तो आपको पता है अकबर को सवाल पूछने की बहुत ज़्यादा आदत थी, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया इन हैबिट ऑफ पुटिंग रिडल्स एंड पजल्स टू हिज कोर्टियर। रिडल और पजल में क्या डिफरेंस है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। कोर्टियर यानी दरबारी। तो सम्राट अकबर को क्या थी, एक हैबिट यानी आदत थी क्या पूछने की, रिडल्स एंड पजल्स टू हिज कोर्टियर, अपने दरबारियों से रिडल्स और पजल्स को पूछने की। अब रिडल्स और पजल्स में क्या डिफरेंस होता है। रिडल का मतलब होता है एक तरीके का कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, क्वेश्चन होता है या फ्रेज होती है, उसको तो बोलते हैं रिडल, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि उसका पर्पज क्या होता है कि कोई व्यक्ति उसके बारे में सोचे और जवाब दे, उसको तो बोलते हैं रिडल। और पजल क्या होता है, पजल एक तरीके से गेम होता है, कोई समस्या होती है, उसको बोलते हैं पजल। तो सम्राट अकबर को क्या आदत थी, रिडल और पजल को पूछने की अपने दरबारियों से। वंस ही आस्क्ड अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन, वंस यानी एक बार, ही यानी उसने, आस्क यानी पूछा, ए यानी एक, वेरी यानी बहुत अजीब, बहुत, स्ट्रेंज यानी अजीब, क्वेश्चन यानी सवाल। एक बार उसने एक बहुत अजीब सवाल पूछा। किससे पूछा, अपने दरबारियों से पूछा। कोर्टायर्स वर डम फोल्डेड बाय हिज क्वेश्चन, या डम फोल्डेड नहीं आएगा, डम फाउंडेड आएगा। दरबारी वर यानी थे, डम फाउंडेड यानी हक्के बक्के थे, बाय हिज क्वेश्चन उसके सवाल से। एक बार उसने एक ऐसा सवाल पूछा कि दरबारी उसके सवाल से हक्के बक्के रह गए। अकबर ग्लेंस एज हिज कोर्टियर्स, अकबर ने क्या किया, अपने दरबारियों पर नजर डाली। एज ही लुक्ड, जैसे ही उसने देखा, वन बाय वन, एक के बाद एक, द हेड्स यानी सिर, बिगेन यानी शुरू हो गए, टू हैंग लो, हैंग लो यानी नीचे झुकने के लिए, हैंग यानी झुकना, लो यानी नीचे। अब लो का प्रयोग तो कम के लिए करते हैं, लेकिन भाई हैंग लो का प्रयोग कम के लिए कैसे करेंगे, हैंग यानी झुकना, लो यानी नीचे। भाई लो यानी नीचे, हाई यानी ऊपर, ठीक है। तो एक के बाद एक, हेड्स यानी सिर, बिगेन यानी शुरू हुए, टू हैंग लो यानी नीचे, इन सर्च ऑफ एन आंसर, सवाल के जवाब में एक के बाद एक सारे सर नीचे झुकने लगे। इट वॉज एट दिस मोमेंट, ये एक ऐसा क्षण था, दैट बीरबल एंटर्ड, उस समय बीरबल ने एंटर यानी प्रवेश किया, द कोर्टयार्ड, दरबार में, कोर्टयार्ड यानी दरबार, उसी समय बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। बीरबल हु न्यू यानी जानता था, नो की सेकंड फॉर्म पास्ट की बात कर रहे हैं। बीरबल हु यानी जो, जानता था, द नेचर ऑफ एम्परर, सम्राट की प्रकृति को, अकबर सम्राट की प्रकृति को अच्छी तरीके से जानता था। क्विकली ग्रेस्प द सिचुएशन एंड आस्क, ग्रेस्प यानी समझ लेना, पकड़ लेना, क्विकली यानी जल्दी से उसने इस समस्या को समझ लिया, सिचुएशन को यानी स्थिति को, वस्तु स्थिति क्या थी दरबार के उस समय, क्या समस्या थी, और पूछा, मे आई नो द क्वेश्चन, क्या मैं सवाल जान सकता हूँ, सो दैट, इसलिए, आई कैन ट्राई फॉर एन आंसर, मैं उसके जवाब के लिए कोशिश करूँ। सम्राट क्या मैं सवाल जान सकता हूँ ताकि मैं उसके जवाब के लिए कोशिश कर सकूँ। अकबर सेड, अकबर ने कहा, हाउ मैनी क्रोच आर देयर इन दिस सिटी, इस शहर में कितने कौवे हैं, ये सवाल अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा था। विदाउट इवन अ मोमेंट्स थॉट, किसी भी क्षण सोचने के बिना बीरबल ने जवाब दिया। भाई बीरबल ने एक भी क्षण नहीं सोचा और कहा, देयर आर, वहां पर 50,000 50,000, 500 500 और 89 करोड़ 50,589 कौवे इस शहर में है। हाउ कैन यू बी श्योर, आप इतने निश्चित कैसे हैं, हाउ कैन कैसे हो सकते हैं, यू बी श्योर, आप इतने ज़्यादा सुनिश्चित कैसे हैं, सो श्योर बहुत ज़्यादा निश्चित। अकबर आस्क, अकबर ने कहा, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, मेक योर मैन काउंट, अपने आदमियों से गिनवाइए। माय लॉर्ड, मेरे भगवान, अपने आदमियों से गिनवाइए अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो। इफ यू फाइंड मोर क्रोच, अगर आपको ज्यादा कौवे दिखते हैं, इट मीन्स सम हैव कम टू विजिट देयर रिलेटिव्स हियर। इफ यू फाइंड मोर क्रोच,
अगर आपको ज़्यादा कौवे मिलते हैं, इट मीन्स इसका मतलब है सम हैव कम, कुछ आए हैं, टू विजिट देयर रिलेटिव्स हेयर, यहाँ पर अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। अगर मैंने बताए उससे ज़्यादा कौवे तुम्हें मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके रिश्तेदार इस शहर में रहते हैं, उनसे मिलने आए हैं। इफ़ यू फाइंड, अगर तुम्हें मिलते हैं लेस नंबर्स ऑफ क्रो, कम कौवे, मैंने बताया जिससे कम कौवे मिलते हैं, इट मीन्स इसका मतलब है सम हैव गॉन टू विजिट देयर रिलेटिव्स, कुछ चले गए हैं, विजिट यानी कि घूमने के लिए, देर यानी उनके, रिलेटिव्स या रिश्तेदार, एल्सवेयर यानी कहीं पर। अगर मैंने बताया उससे कम कौवे मिलते हैं तो इसका मतलब यह है कि कुछ कौवे इस शहर को छोड़कर कहीं और पर अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं, और ज़्यादा मिलते हैं इसका मतलब है कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए इस शहर में आ गए हैं। अकबर वॉज वेरी मच प्लेज, अकबर बहुत ज़्यादा खुश था, बीरबल्स की विट, बीरबल की चतुराई पर। अकबर बीरबल की चतुराई पर बहुत ज़्यादा खुश हुआ।